तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको मोस्ट ट्रेंडिंग यूनिक कॉर्सेट की कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कॉर्सेट बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है ओनली टॉप के लिए। ठीक है, आप इसमें कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कॉटन फैब्रिक हो, रियॉन फैब्रिक हो, ठीक है, मसलिन हो, कोई भी फैब्रिक आप ले सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर 2.5 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है। इसके बाद दोस्तों मेरे पास ये कुछ कपड़ा बचा हुआ है, जैसे आर्मोल्स वगैरह में से कटिंग वगैरह बच जाती है, तो ये मेरे पास कुछ बचा हुआ फैब्रिक है, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। और इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर चिकन एम्ब्रॉयडरी के कुछ फ्लावर बने हुए हैं। तो ये सारे ही फ्लावर इसमें से हमने कटवर्क करके निकाल लेने हैं और इसी की हमने डिजाइनिंग करनी होगी। तो इन फ्लावर की कटवर्क हमें कैसे करनी है वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी इसको अलग रख देंगे कटिंग को। यहाँ पर जो हमारे पास फैब्रिक है इसको यहाँ पर हमने ओपन कर लेना है और इसको यहाँ पर ओपन करने के बाद में डबल फोल्ड में बिछाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर डबल फोल्ड बिछाएंगे। अब इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से ये 4 फोल्ड हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ से अपनी स्लीव्स का कपड़ा कट करेंगे। जैसे दोस्तों हमारी स्लीव्स का लेंथ रहेगी 16 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन वगैरह के लिए। 17 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे और सिंपली फुटे से स्ट्रेट लाइन बनाकर इसी पर हमने स्लीव्स के कपड़े की कटिंग कर देनी है। ये कपड़ा हमारा जब कट हो जाएगा इसको हम अलग रख देंगे, इसकी स्लीव्स लास्ट में ही कट करेंगे। अभी ये जो कपड़ा है हमारा, इसको यहाँ पर एक बार 4 फोल्ड कर लेते हैं और मैं एक बार इस कपड़े को यहाँ पर नाप कर दिखलाता हूँ। 2.5 मीटर में से आधा मीटर स्लीव्स का चला गया, यहाँ पर ये 41 इंच कपड़ा बचा, यानी कि ये मैंने पूरा 2.5 मीटर ही लिया था कपड़ा। ठीक, अब दोस्तों हमने अपने टॉप की लेंथ रखनी है 45 इंच, बट ये कपड़ा हमारे पास बचा है 41 इंच। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, एक फोल्ड खोल देंगे और यहाँ से सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट कट कर लेंगे इसकी लंबाई पूरी करने के लिए। तो लेंथ हमारी रहेगी 45 इंच, 1 इंच प्लस कर लेंगे, 46 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद में इसी निशान से 1 इंच नीचे हमने दूसरा निशान लगाना है शोल्डर डाउन का। ठीक, इस पर भी हमने स्ट्रेट लाइन बना लेनी है इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसके शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर का निशान लगाएंगे हम बैक के नेक के अकॉर्डिंग। अगर हम इसमें डीप नेक बनाते ना दोस्तों तो हम शोल्डर डाउन का आधा इंच का निशान लगाते हैं, बट हमने 1 इंच का लगाया है क्योंकि हम इसमें छोटा ही गला बनाएंगे। कोर्सेट में ज़्यादातर छोटा ही गला रहता है बैक का, तो हम छोटे नेक के हिसाब से यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 14 है, 14 का हाफ निशान लगाएंगे 7 इंच, इसमें आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक, 7.5 इंच का निशान लग जाएगा। उसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे, ऊपर वाले निशान पर हमने 3.5 इंच का, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे बोट नेक स्टाइल। ठीक, 3.5 इंच का जो निशान लगाया बोट नेक का हमने, यहाँ से इस तरीके से शोल्डर को डाउन कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों हमने आर्म होल्स की लेंथ निकालनी है। तो आर्म होल्स की लेंथ कैसे निकालते हैं, आर्म होल्स की लेंथ जो निकालते हैं दोस्तों, तो निकालते हैं बस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा फुल बस्ट साइज है 36 इंच, तो 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे, फाइनल आंसर आएगा 6 इंच। 6 इंच में क्या करना होता है दोस्तों, जब बैक का नेक डीप होता है तो आधा इंच प्लस करना होता है, और जब बैक का नेक छोटा होता है यानी कि फुल शोल्डर बनता है तो हम इसमें 6 इंच के अंदर प्लस करते हैं 1 इंच। तो हमारा फुल शोल्डर है तो यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 7 इंच का निशान लगा लेंगे। इसके बाद में जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया था 7.5 इंच का, वही निशान यहाँ लगा लेंगे और इस निशान पर फिर हमने इस तरीके से एक निशान लगाना है। इसके बाद में जो 2 निशान हमने लगाए शोल्डर वाले 7.5 इंच के, इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला देना है। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा बस्ट साइज है 36 इंच, 36 का 1/4 भाग हो जाता है 9 इंच, यहाँ 9 इंच का निशान लगाएंगे। इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। ठीक है, अगर आप इसके अंदर लूजिंग नहीं भी रखेंगे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे हमारी काफ़ी सारी चुन्नटें आएंगी। अभी फिलहाल यहाँ पर कर्व स्केल रख करके एक गोलाई बनाएंगे आर्म होल्स की। अब इसके बाद दोस्तों शोल्डर का जो ऊपर वाला निशान है यहाँ से इंची टेप रखेंगे और हमें इसकी वेस्ट लाइन का निशान लगाना है 15.5 इंच पर, इस तरीके से। बस इसी निशान के ऊपर हमने एक फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब दोस्तों हमारी वेस्ट का साइज़ है यहाँ पर 32 इंच यानी कि 32 का 1/4 भाग 8 इंच का निशान लगाएंगे। इसमें भी 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। सिंपली यहाँ पर फिर इन दोनों ही निशानों को मिला देंगे, फुटा रखेंगे इस तरीके से, इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद में दोस्तों हमने इसका जो घेर रखना है, तो यहाँ पर मेरा साइज़ थोड़ा स्मॉल है तो मैं यहाँ पर सिर्फ 16 इंच का घेर रखूँगा। अगर आपका साइज़ हैवी हो जाता है तो आप पूरा अरस भी घेर में ले सकते हैं। ठीक है, ये कपड़ा छोटे अरस का है यानी कि इसका नॉर्मली 1 मीटर अरस है कपड़े का। तो यहाँ पर मैं 16.5 इंच का निशान लगाऊंगा और वेस्ट पॉइंट से इस तरीके से मिला करके थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान
बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं 1 से 1.5 इंच का मार्जिन का निशान भी इसमें लगाऊंगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप आधा इंच के मार्जिन का निशान भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे काफ़ी सारी चुन्नटें हैं तो फिटिंग का कोई मसला नहीं है। दामन में से हमने आधा इंच ही ले लेना है, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो साइड में से हमारे कपड़ा बच रहा है, ये हमने फ्रंट के योक पार्ट में यूज़ कर लेना है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर दामन के अंदर 5 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरीके से। बस सिंपली आगे जहाँ लेंथ है हमारी, यहाँ से हल्का हल्का निशान लगाएंगे इस तरीके से गोल शेप में, और इस निशान तक हमने गोलाई देते हुए मिला देना है, ठीक। ये दामन का निशान कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर कट कर देंगे, उसके बाद में आर्मोल की कटिंग करते हुए जो साइड में हमने मार्जिन का निशान लगाया इस पर भी कटिंग कर देंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद हमने दामन की भी कटिंग यहाँ पर कर देनी है। बस इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली हमारा ये बैक पार्ट कट हो जाएगा, ठीक। बैक पार्ट को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है, इसमें जो हमारा बैक पार्ट के साइड से कपड़ा बचा है, इस निशान को यहाँ पर पहले पूरा कर लेंगे, और इस जो साइड का कपड़ा बचा हुआ है इसको यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से ये कपड़ा कट हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो कपड़ा हमारे पास बचा है, ये फ्रंट पार्ट का है। इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पर देख सकते हैं, 37.5 इंच, यानी कि 37.5। तो इसमें हम लगभग 8 इंच का ऊपर योक पार्ट डालेंगे, तब जा करके हमारी इसकी फ्रंट की लेंथ पूरी होगी और चुन्नट वगैरह भी इसमें आ जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इस कपड़े को अलग रख देता हूँ। सबसे पहले फ्रंट पार्ट का यहाँ से हमने योक पार्ट कट करना होगा। तो ये जो हमारे पास साइड से कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हमने एक पीस ले लेना है। एक पीस में से ही हमारा योक पार्ट आ जाएगा। इसके बाद में इस एक पीस को यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब दोस्तों हमें योक पार्ट की लेंथ तैयार चाहिए 8 इंच, और इस कपड़े की लंबाई है 9.5 इंच, ठीक है। तो इजीली इसमें से हमारी लेंथ आ जाएगी योक पार्ट की। इसी के ऊपर हमने ये बैक पार्ट रख लेना है इस तरीके से मिलाते हुए, और इसी के बराबर यहाँ से हमने आर्म होल्स कट कर देना है। ये यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से नॉर्मली हमारा योक पार्ट कट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने बैक पार्ट को हटा देना है। अच्छा दोस्तों, ये फ्रंट का योक पार्ट जो है, इसके अंदर हमने इस तरीके से क्रॉस करके एक निशान लगाना है, और सिंपली यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल्स की गोलाई बना लेनी है। यानी कि नॉर्मली यहाँ पर हमें 0.25 इंच आर्म होल्स को गहरा कर देना है। बस सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने आर्म होल्स की कटिंग कर देनी है। ये फ्रंट का आर्म होल्स हमारा इस तरीके से गहरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने योक पार्ट के अंदर फ्रंट के नेक की कटिंग भी कर लेनी है। तो हमें इसके अंदर बोट नेक बनाना है, तो यहाँ पर ब्रॉडनेस रखेंगे 3.5 इंच, और फ्रंट के नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 4 इंच। बस सिंपली 4 इंच वाले निशान से इस तरीके से ब्रॉडनेस के निशान तक हमने हल्की सी गोलाई बना देनी है, या आप गोलाई कर्व स्केल से भी बना सकते हैं। बस सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने कटिंग कर देनी है। ये फ्रंट का नेक कट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट के नेक की ब्रॉडनेस भी हमने यहाँ पर 3.5 इंच रखनी है, और इसकी डीपनेस हम 1 इंच कम रखेंगे फ्रंट से, 3 इंच की, और सिंपली इस 3 इंच वाले निशान से ब्रॉडनेस तक गोलाई बना देनी है। इसी निशान के ऊपर हमने बैक का नेक भी कट कर देना है, ठीक है। ये बैक का नेक यहाँ पर नॉर्मली कट हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास जो फ्रंट का कपड़ा बचा था 37.5 इंच लेंथ का, उसे यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछाएंगे। इसके ऊपर दोस्तों हमने इसके अंदर चुन्नटें डाल देनी है। अच्छा, चुन्नटें दोस्तों हमने किस तरीके से डालनी है, बस इस तरीके से चुन्नटें डालनी है, बट पूरी योक पार्ट पर हमने चुन्नटें नहीं डालनी है, ठीक है। यहाँ से मिला लेंगे, थोड़ा सा प्लेन छोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारा आर्म होल्स का निशान है, इसी निशान को नीचे तक सीधा कर लेंगे। बस जब हम इस योक को अटैच करेंगे तो यहाँ तक तो प्लेन अटैच करेंगे। उसके बाद में जितना भी अंदर का फैब्रिक है, यहाँ पर हमने इसमें चुन्नटें डाल देनी है, ठीक है। देख सकते हैं इस तरीके से हम इसके अंदर चुन्नटें डालेंगे, थोड़ा प्लेन छोड़ेंगे साइड में निशान तक। उसके बाद में यहाँ पर चुन्नटें आ जाएंगी। अच्छा, हमें क्या करना है, यहाँ योक पार्ट के सेंटर में कट लगा लेना है एक, और ऐसे ही एक कट हम नीचे वाले पीस पर भी सेंटर में लगा लेंगे। ये दोनों कट हमारे मिलकर आएंगे तो हमारी जो चुन्नटें हैं वो इक्वली आ जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें आपको मैं मशीन पर चलकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम योक पार्ट ले लेंगे। योक पार्ट पर जो हमने निशान लगाया था चुन्नट वाला, यहाँ पर कट लगा लेंगे, और सेंटर में हमारा ऑलरेडी कट लगा हुआ ही है। तो यहाँ पर हम इस योक को इस तरीके से खोल लेंगे। बस ये 2 कट जो हमारे लगे हुए हैं साइड वाले, यहाँ से चुन्नट स्टार्ट करेंगे इस कट तक, और ये बीच वाला कट जो है हमारा सेंटर का रहेगा। तो इस योक पार्ट के ऊपर हम नीचे का पीस ले लेंगे। इस पर भी हमने सेंटर में ऑलरेडी कट लगा रखा है। ये सेंटर हमारे योक के कट से मिलकर आएगा। यहाँ पर इसको रखेंगे इस तरीके से, और एक पैर की सिलाई से इस योक को अटैच करेंगे। तो जहाँ हमारा पहला कट आ रहा है यहाँ तक ऐसे ही अटैच कर देंगे, और इस कट के बाद में इसमें हमने इस तरीके से हल्की हल्की चुन्नटें डाल
डाल देनी है। अच्छा दोस्तों, इन चुन्नट में भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर सिंगल प्लेट्स भी बना सकते हैं या आप यहाँ पर चुन्नट की जगह बॉक्स प्लेट भी बना सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना लें। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम इसमें चुन्नटें डालेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा सेंटर वाला कट था, यहाँ पर हमारी प्रेस की क्रीज भी देख सकते हैं, ये प्रेस की क्रीज भी बनी हुई है। ये प्रेस की क्रीज हमारी बिल्कुल जस्ट कट के ऊपर आई है। बस सिंपली इसी तरीके से हमने आगे की चुन्नटें भी कंप्लीट करनी है, आगे वाले कट तक। यहाँ देख सकते हैं कट आ गया, बस इसके बाद में प्लेन कर देंगे। ये यहाँ पर नॉर्मली हमारी चुन्नटें इस कट तक कंप्लीट हो जाएंगी। चुन्नटें डलने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा फ्रंट आ जाएगा। अब इस फ्रंट को दोस्तों हमने नॉर्मली इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है। जो प्रेस की क्रीज बनी हुई है इसी के ऊपर हमारा डबल फोल्ड आना चाहिए। अच्छे से यहाँ पर डबल का फोल्ड करके बिछा देंगे। अब इसी के ऊपर दोस्तों हमने जो बैक पार्ट कट करा था उसको रख लेंगे यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से मिला करके। ये जो साइड में हमारा नीचे वाला फ्रंट का कपड़ा है, ये बैक पार्ट जो कटा हुआ है बिल्कुल मिलकर आना चाहिए। और यहाँ आर्मोल्स के यहाँ से थोड़ा सा आर्मोल्स हमारा फ्रंट का एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ से कट कर देंगे। बस साइड में हमने इसी बैक पार्ट के बराबर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों ये बैक पार्ट पर जो वेस्ट का निशान है यहाँ पर कट लगा लेंगे हम, ठीक, क्योंकि हमें पॉकेट लगानी है इस कट से नीचे। कट लगाने के बाद में हमारा जो फ्रंट पार्ट नीचे से बिछा हुआ है इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो हल्की हल्की देख सकते हैं चुन्नटें हैं, इन चुन्नटों को खोल के यहाँ पर फ्रंट पार्ट को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद बैक पार्ट वापस से बिछाएंगे। बस दामन के यहाँ से दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट भी बैक पार्ट के बराबर ही कट कर देना है। फ्रंट के दामन की कटिंग भी हो जाएगी। यहाँ से अब हमने बैक पार्ट को हटा देना है। ठीक, इसके बाद में दोस्तों ये जो हमने साइड में कट लगाया है वेस्ट पॉइंट पर, इसी कट से नीचे हमने 6.5 इंच पर पॉकेट का निशान लगाना होगा। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे हम, और इसी के ऊपर हमने यहाँ पर एक कट और लगा देना है इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसके पॉकेट और नेक की पट्टियाँ भी कट कर लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर फ्यूज़ ले लेंगे। पेपर फ्यूज़ को डबल फोल्ड में इस तरीके से अच्छे से बिछा लेंगे, और जो नेक के यहाँ से हमारी कटिंग निकली है उसी कटिंग को इस पेपर फ्यूज़ के ऊपर रख लेंगे। बस इसी कटिंग के बराबर पेपर फ्यूज़ भी यहाँ से हमने कट कर देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों पट्टी की चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच, तो सिंपली यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे। इस तरीके से फ्रंट नेक की पट्टी यहाँ पर कट हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने बैक नेक की भी पट्टी पेपर फ्यूज़ की ही कट कर लेनी है, और अपने फैब्रिक के ऊपर इसको प्रेस से चिपका लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये बैक फ्रंट की पट्टियाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। अच्छा दोस्तों, ये दोनों ही पट्टियों का जो बाहरी वाला किनारा है, ठीक है, इन दोनों ही किनारों पर हमने आधा इंच फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, ताकि तुरपाई वगैरह में आसानी हो जाए। ठीक, बहरहाल ये पट्टियाँ यहाँ पर हमारी दोनों रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये हमारी पॉकेट है, और ये दोनों ही पॉकेटों का कपड़ा है। तो इसकी लंबाई यहाँ पर देख सकते हैं 14 इंच, और इसकी चौड़ाई भी हमने 14 इंच ही ली है। तो डबल फोल्ड में बिछा हुआ है तो 14 का हाफ 7 इंच। ठीक, अब दोस्तों हमने इस पॉकेट के एक साइड गोलाई करनी है। तो सिंपली यहाँ पर हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे 6 इंच का, ये ठीक 6 इंच का निशान लगा लिया। उसके बाद में यहाँ पर सिंपली इस तरीके से हाथ रख करके देख लेंगे। बस इसी अंदाजे से यहाँ पर हमने पॉकेट का निशान लगा लेना है। ठीक, उसके बाद में इस निशान को मैं यहाँ पर पूरा कर देता हूँ। ये यहाँ पर निशान कंप्लीट हो जाएगा। इसी के ऊपर कटिंग कर देंगे तो एक साइड यहाँ पर गुलाई हो जाएगी। इस तरीके से एक ही साथ हमारी ये दोनों पॉकेट यहाँ पर कटिंग हो जाती हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पॉकेट आएंगी। अच्छा, पॉकेट लगानी कैसे है वो भी यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद में हम मशीन पर इसको स्टिच करेंगे। अब दोस्तों हमने 2 पॉकेट कट करी हैं, तो दोनों साइड की एक एक पॉकेट हमारी यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, हमने वेस्ट पॉइंट पर जो कट लगाया था उससे 6.5 इंच नीचे हमने एक कट और लगाया था। ये दोनों ही कट हमारे पॉकेट के लगे हुए हैं। तो ये जो ऊपर वाला कट है, ठीक है, इससे हमने 1 इंच ऊपर निकालते हुए पॉकेट को रखना है। तो पॉकेट पर भी 1 इंच का निशान लगा लेंगे। देख सकते हैं ये 1 इंच पॉकेट का कपड़ा ऊपर निकालेंगे इस कट से, वेस्ट पॉइंट से, और जो नीचे वाला कट है यहाँ पर भी हम पॉकेट के ऊपर निशान उठा लेंगे। फिर इन दोनों ही निशानों का यहाँ पर हमने सेंटर कर लेना है। ठीक है, अब इस सेंटर वाले निशान पर इस तरीके से लगाएंगे हम 2.5 इंच का निशान। ठीक, बस यहाँ पर सिंपली एक साइड रखेंगे कर्व स्केल, ऐसे एक साइड गोलाई बना देंगे। बस इसी एंगल से दूसरी साइड भी हमने कर्व स्केल रखना है, और यहाँ पर भी हमने गोलाई को कंप्लीट कर देना है। ये यहाँ पर हमारी गोलाई पॉकेट की कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी वाली पॉकेट भी हम इसके ऊपर ही बिल्कुल जस्ट मिलाकर रखेंगे। ठीक है, ऐसे करके अच्छे से बिल्कुल मिला लेंगे पॉकेट को, और ये जो निशान लगाया था इस निशान को दूसरी पॉकेट के ऊपर उठा लेंगे इस तरीके से हाथ से। ये पॉकेट देख सकते हैं निशान हमारा इस तरीके से इस पर आ जाएगा, दूसरी पॉकेट के ऊपर भी दोनों तरफ निशान आ चुके हैं। बस ये दोनों पॉकेट यहाँ पर अटैच करनी है। उसके बाद में जो नेक की पट्टी कट करी है वो नेक की पट्टी भी यहाँ पर हमने अटैच करनी है। बाकी सारी ही चीज़ें मैं आपको मशीन पर स्टिच करके दिखाऊंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें नेक की पट्टी अटैच करनी होगी। तो फ्रंट का हिस्सा सीधा रखेंगे और उसके ऊपर पट्टी रखेंगे इस तरीके से। बस एक पैर
की सिलाई लगाएंगे, यहाँ पर पट्टी को अटैच कर देंगे। इस तरीके से नॉर्मली यहाँ पर ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। उसके बाद पट्टी के अंदर जो मार्जिन है इसकी गोलाई पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। कट लगाने के बाद पट्टी इस तरीके से ओपन करेंगे। पट्टी के जस्ट किनारे पर ही हमने एक लब की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ये पट्टी यहाँ पर हमारी बिल्कुल कंप्लीट अटैच हो जाएगी। बस सिंपली इस पट्टी को अब अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और लास्ट में इसमें हमने तुरपाई वगैरह पट्टी पर कर लेनी है। बस सिंपली नेक की पट्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो हमारे कट लगे हुए हैं, 2 कट लगाए थे हमने पॉकेट के लिए, इसी के ऊपर जो पॉकेट पर निशान लगाया था, ठीक है, निशान लगा हुआ है, ये दोनों ही निशान, एक ये वाला और ये वाला निशान, इन कट से मिलाकर रख लेना है ऐसे, ठीक। बस इसी गोलाई वाले निशान के ऊपर हमने सिलाई चला देनी है और यहाँ पर पॉकेट को अटैच कर देना है। पॉकेट अटैच करने के बाद में थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे यहाँ पर, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हमने कट कर देना है। इस पॉकेट की गोलाई पर भी हमने हल्के हल्के इस तरीके से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद में जो पॉकेट है हमारी, इसको हम अंदर की तरफ यानी कि उल्टी तरफ पलट लेंगे ऐसे, और जो हमने सिलाई लगाई है गोलाई वाली, इस सिलाई को पकड़ लेंगे ऐसे। बस इस सिलाई पर चाहें तो किनारे की सिलाई लगा सकते हैं आप, या फिर इस पर आप एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा देता हूँ। एक पैर की सिलाई से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो पॉकेट हमारी है, इस पॉकेट को यहाँ पर ओपन कर लेंगे और पॉकेट को अब रॉन्ग साइड हमने डबल फोल्ड कर लेना है ऐसे। बस जितनी हमने ये गोलाई कट करी है, इसी गोलाई पर दोस्तों हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए ये गोलाई यहाँ पर हमने स्टिच कर देनी है। ये गोलाई यहाँ पर दोस्तों हमारी नॉर्मली अटैच हो जाएगी। अब पॉकेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला, इसको भी यहाँ से हमने स्टिच करना होगा जैसे गोलाई स्टिच करिए। तो इस पॉकेट के किनारे को दोनों को बराबर से इस तरीके से मिलाएंगे और अच्छे से बराबर करके पकड़ लेंगे। बस यहाँ पर भी हमने एक पैर की सिलाई लगानी है और यहाँ से भी हमने इस पॉकेट को स्टिच कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पॉकेट पर गोलाई भी बन सकती थी। कैसे बनेगी गोलाई वो मैं अभी आपको बताऊँगा। अभी पहले यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है, इस पॉकेट को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में जितना हमारा मार्जिन था गोलाई वाला भी और ऊपर वाला भी पॉकेट का, वो सारा ही मार्जिन हमारा पॉकेट के अंदर चला गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, बराबर करके इस पॉकेट को यहाँ पर पकड़ना है, यानी कि जो पॉकेट की नीचे वाली सिलाई और ऊपर वाली सिलाई इस तरीके से बराबर करके पकड़ेंगे और जो ऊपर हमारा कुर्ती वाला पीस है इसके ऊपर अच्छे से मिलाकर रख लेंगे ऐसे, ठीक। कोई भी पॉकेट के अंदर दोस्तों यहाँ पर झोल वगैरह नहीं आना चाहिए। तो पहले हम ऊपर से पकड़कर इस तरीके से सिलाई के यहाँ से और यहाँ से हम इसको पक्का कर देंगे, ठीक है, कुर्ती वाले पीस को पॉकेट के ऊपर। ये पक्का हो गया यहाँ पर। अब दोस्तों पॉकेट का दूसरा किनारा भी हम यहाँ पर अच्छे से मिलाकर पकड़ लेंगे। कोई भी झोल वगैरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर इस तरीके से मिलाकर पकड़ेंगे। यहाँ पर भी हम पक्के की सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई दोस्तों हमारी जब हम साइड की फिटिंग की सिलाई करेंगे तो वहाँ पर ये सिलाई के अंदर चली जाएगी सिलाई। बहरहाल यहाँ पर दोस्तों ये पॉकेट हमारी कंप्लीट अटैच हो चुकी है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने दूसरी पॉकेट दूसरी साइड भी इसी तरीके से बना लेनी है। अच्छा दोस्तों, पॉकेट के ऊपर जो गोलाई बनानी थी वो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, वो पहले ही कटिंग होती। बहरहाल मैंने पॉकेट ऐसे ही बना दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से गोलाई भी कर सकते हैं पॉकेट पर, इस तरीके से गोलाई आ जाएगी दोनों तरफ से, ठीक। यहाँ पर पॉकेट अटैच हो चुकी है। दूसरी पॉकेट भी हम सेम तैयार करेंगे। फ्रंट यहाँ पर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों बैक के नेक पर भी हमने ऐसे ही पट्टी लगाई जैसे फ्रंट पर लगाई थी। अब फ्रंट के ऊपर बैक रख लेंगे क्योंकि बैक पर ही हमारे फिटिंग के निशान है। अच्छा, बैक की पट्टी का जो किनारा है ये फ्रंट की पट्टी से बिल्कुल मिलाकर रखेंगे ऐसे और बैक की पट्टी फ्रंट के ऊपर चढ़ा देंगे ऐसे। बस यहाँ पर एक पैर की सिलाई से शोल्डर अटैच कर देंगे, ऐसे ही दूसरा शोल्डर अटैच कर देंगे। उसके बाद में जो हमारे फिटिंग के निशान लगे हुए हैं इसी के ऊपर हमने फिटिंग कंप्लीट कर देनी है नीचे तक। अब इसके बाद में दोस्तों दामन के अंदर यानी पूरे घेर के अंदर हमने इस तरीके से बारीक सा फोल्ड कर देना है, ठीक। बस सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये हमारी फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। पॉकेट वगैरह हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हमें इसकी स्लीव्स कटिंग करनी है। तो जो हमने स्लीव्स का कपड़ा शुरू में कट करके रखा था उसे यहाँ पर ले लेंगे, फोल्ड 4 में बिछा लेंगे। लंबाई हमारी पूरी है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बाइसेप है 13 इंच। 13 का हम हाफ करेंगे 6.5, इसमें आधा इंच प्लस कर लेंगे, 7 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। सेम निशान यहाँ पर लगाना है 7 इंच का और इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब दोस्तों हमारी स्लीव्स की लेंथ तो हमारी पूरी है, देख सकते हैं यहाँ पर 17 इंच की स्लीव्स आ रही है। तो ऊपर हमने एक निशान लगा लेना है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा आर्मोल से 16 इंच, 16 का हाफ कर लेंगे 8 इंच। तो जो हमने ऊपर निशान लगाया यहाँ 8 इंच रखेंगे और इंच टेप को इस तरीके से टर्न करेंगे। जो हमारा बाइसेप वाला निशान है जहाँ भी हमारा इंच टेप टच होगा यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। बस ये निशान लग जाएगा। सिंपली यहाँ पर कर्व स्केल से गोलाई बना लेंगे, हाथ से भी बना सकते हैं, कर्व स्केल से भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने आर्मोल्स की गोलाई बना लेनी है। ये फ्रंट का आर्मोल्स की गोलाई हो गई। इसी से लगभग 1.25 इंच ऊपर हमने बैक के
आर्मोल्स की गोलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों जो भी हमारी मोरी का साइज़ होगा उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो हमारी मोरी है 5.5 इंच, 1.5 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। बस इन दोनों निशानों पर हम फुटे से इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर तक बना लेंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने स्लीव्स भी कट कर देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने स्लीव्स को ओपन कर लेना है और जो फ्रंट के आर्मोल्स का निशान हमने लगाया था इसी निशान के ऊपर हमने फ्रंट का आर्मोल भी गहरा कर देना है। बस नॉर्मली स्लीव्स यहाँ पर हमारी ये कट हो जाएगी। अब स्लीव्स की मोरी पर दोस्तों हमने तुरपाई के लिए एक पट्टी लगा देनी है अंदर की तरफ, या सिलाई भी कर सकते हैं। बहरहाल एक पट्टी लगाएंगे मोरी पर, उसके बाद में 5.5 मोरी रखते हुए ऊपर तक हमने स्लीव्स की फिटिंग कंप्लीट कर देनी है और नॉर्मली कुर्ती के अंदर स्लीव्स अटैच कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास बची हुई कटिंग थी जिस पर हमें चिकन फैब्रिक के कटवर्क करने हैं उसे ले लेंगे यहाँ पर, और नॉर्मली जितने भी इसके ऊपर फ्लावर हैं बिल्कुल फ्लावर की बराबर से ही हम इसकी कटवर्क कर देंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पर आपके पास भी ऑप्शन है, आप कैंची से भी इसका कटवर्क कर सकते हैं या आप अगरबत्ती वगैरह से भी कटवर्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ईजिली जल जाता है। और अगर आप चाहें तो काइये से भी कर सकते हैं, जो बिजली वालों के पास काइया होता है उससे भी आप कटवर्क कर सकते हैं इन फ्लावर का। बहरहाल हमने जितना भी हमारे पास ये कटिंग है इन सारी कटिंग के जितने फ्लावर हैं सबका ही कटवर्क ईजिली यहाँ पर कर लेना है। अच्छा दोस्तों मेरे पास तो ये बची हुई कटिंगें थी जिस पर फ्लावर बने हुए थे, तो ये तो मेरे पास बची हुई थी। हो सकता है आपके पास ना हो इस तरीके का कोई फैब्रिक, तो आप फ्लावर कहाँ से लाएंगे? तो आप इजीली कोई भी मार्केट से चिकन लेस खरीद लीजिए, उसमें ऑलरेडी आपको काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर मिल जाते हैं और उस पर आपको कटवर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहरहाल यहाँ पर ये 2 फूल मैंने आपको कटवर्क करके दिखला दिए हैं। सारे ही पीस पे से हमने ये सारे ही फ्लावर कटवर्क कर लेने हैं। अब हमारी ड्रेस के अंदर जो योक पार्ट है उस योक पार्ट के ऊपर हमने ये अच्छे से फ्लावर एडजस्ट कर देने हैं। तो इसमें कुछ बड़े फ्लावर भी हैं, छोटे भी हैं, तो हमने अच्छे से इनको मेंटेन कर देना है, अच्छे से एडजस्ट कर देना है पूरे ही फ्लावर्स को। उसके बाद ये पॉकेट वाले जो है एरिया, यहाँ पर भी हमने इस तरीके से इस 4-4 फ्लावर लगा देने हैं दोनों ही साइड, और इसी तरीके से दोस्तों हमने स्लीव्स के ऊपर भी फ्लावर को एडजस्ट कर देना है। अच्छा ये फ्लावर जो हम लगाएंगे तो हम ग्लू से लगाएंगे, बट इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप ग्लू से लगा लें या आप हैंड नीडल से भी लगा सकते हैं, हाथ की सुई से, या आप मशीन से भी लगा सकते हैं। अच्छा मशीन से अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे फ्लावर तो ये फ्लावर हमें पहले ही लगाने पड़ते हैं स्टिचिंग से पहले। बहरहाल यहाँ पर हमने ये ग्लू से सारे ही फ्लावर चिपका दिए हैं, और इसके ऊपर दोस्तों अगर आप चाहें तो और ज़्यादा डेकोरेशन कर सकते हैं फ्लावर के ऊपर। आप पर्ल्स वाले मोती लगा सकते हैं या बारीक वाली जर्किन वगैरह भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसी अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।